मेरा टॉपिक है मैच्योरेशन साइकिल। फर्स्ट हम पढ़ेंगे मैच्योरेशन क्या होता है। मैच्योरेशन क्या होता है? डिस्चार्ज ऑफ बॉडी फ्लूइड containing endometrium cells, glomerular secretions and blood cells। क्या होता है कि जब डिस्चार्ज होता है बॉडी फ्लूइड का, उसमें क्या क्या होता प्रेजेंट होता है? इंडोमेट्रियम सेल्स होती है, ग्लोमेरुलर सिक्रीशन होता है और ब्लड सेल्स होती है। वो कितने दिन के लिए सिक्रीशन होता है? 3 से 5 दिन का होता है जो सिक्रीशन होता है वो। नेक्स्ट है कितनी एवरेज कितनी होती है मेंस्ट्रुएशन साइकिल की? 28 डेज की होती है एवरेज। इससे कम या ज़्यादा भी हो सकता है, बट हम ज़्यादातर केस में देखते हैं कि कुछ वुमेन में 21 डेज का भी होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल, और 35 डेज में भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल रिपीटेड आते हैं। उससे हमें कोई भी अगर उससे ज़्यादा 35 दिन से ज़्यादा अगर मेंस्ट्रुएशन पीरियड आ रहा है तो वो हमें अबनॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहलाएगा। फिर मेनार्की क्या होता है वो देखेंगे। मेनार्की फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन, जो हमारा फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होता है गर्ल्स का, वो उसे हम मेनार्की कहते हैं। वो कितने एज ऑफ 12 ईयर के बाद ही मेनार्की स्टार्ट होता है। मेनोपॉज एंड ऑफ द वुमन रिप्रोडक्टिव फेज, जब रिप्रोडक्टिव फेज ख़त्म हो जाता है उसे हम मेनार्की कहते हैं। जो सिंपल वर्ड में बोले तो जब वुमेन 25 ईयर या 55 ईयर की हो जाती है, उसके बाद उनका मेच्योरेशन साइकिल ख़त्म हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, उसे हम मेनोपॉज बोलते हैं। अब हम देखेंगे कि मेच्योरेशन साइकिल 3 फेज में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज मेंस्ट्रुएशन फेज। मेच्योरेशन फेज में कितने दिन का होता है? 1 से 4 दिन की होती है मेच्योरेशन फेज। उसमें क्या होता है? इंडोमेट्रियम बिकम ए वेरी थीन, बहुत थीन हो जाती है इंडोमेट्रियम ड्यू टू लो एस्ट्रोजन लेवल। किसके कारण? लो एस्ट्रोजन लेवल के कारण। FSH स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन। जब एस्ट्रोजन सिक्रेट होता है उससे कौन FSH स्टिमुलेट हो जाता है? फॉलिकल स्टिमुलेटेड हार्मोन्स, वो क्या होता है? स्टिमुलेट हो जाता है। नेक्स्ट है प्रोलिफरेटिव फॉलिक्यूलर फेज। ये कितने दिन का होता है? 5 से 13 दिन का होता है। इसमें क्या होता है? ये क्या ओव्यूलेशन पीरियड भी कहते हैं इसको। इसमें क्या होता है कि जो फॉलिकल स्टिमुलेट हार्मोन्स होता है वो स्टिमुलेट हो जाता है, और फॉलिक्यूलर जो फॉलिकल्स होते हो वो रीचेस मेच्योरिटी इज कॉल्ड ग्रोफियन। जो फॉलिकल होते हैं वो क्या करते हैं? अपनी मेच्योर हो जाते हैं। जो फॉलिकल होते हैं वो क्या होते हैं? मेच्योर हो जाते हैं। उसे क्या बोलते हैं? ग्रेफियन। क्या बोलते हैं? ग्रेफियन, याद रखना, ग्रेफियन। फिर इट एंड ऑफ दिस फेज ओव्यूलेशन अकर। जब ये फेज खत्म हो जाता है उसके बाद क्या स्टार्ट होता है? हमारा जो ओव्यूलेशन है वो स्टार्ट होता है। सिक्रेटरी फेज। सिक्रेटरी फेज में देखेंगे हम इसे प्रोजेस्टेरॉन फेज भी कहते हैं। ये कितने 14 to 28 डेज का होता है। इसमें क्या होता है कि ओवम हैज़ बीन रिलीज्ड इनटू द फॉलिबियन ट्यूब। जो ओवम होता है वो रिलीज होकर फॉलिबियन ट्यूब के अंदर आ जाता है। प्रोड्यूस सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। इसमें क्या होता है कि प्रोड्यूस होता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोजेस्टेरॉन। फॉलिंग लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, बिगर मैच्योरेशन एंड बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट साइकिल। और धीरे धीरे जो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि हमें नेक्स्ट साइकिल भी स्टार्ट हो जाती है। फिर
नेक्स्ट साइकिल भी स्टार्ट होने लगती है। एक सिंपली मैंने एक डायग्राम बनाया है, इससे हम समझते हैं। मैचुरेशन फेज का कितने दिन का होता है? 1 to 4 डेज का होता है मैचुरेशन फेज। इसमें इंडोमेट्रियम थीन हो जाता है और एफएसएच स्टिमुलेट हो जाता है। सेकेंड फेज इज ए प्रोलिफरेटिव फेज। जो प्रोलिफरेटिव फेज है ये 5 to 13 डेज का होता है। इसमें लाइनिंग ऑफ द यूटेरस इज थिकिन, मतलब कि मोटी हो जाती है यूटेरस की लाइन। और जो 14 to 13 से 16 डेज का जो जो दिन रहते हैं उसमें क्या होता है? ओव्यूलेशन एग रिलीज होता है। क्या होता है? ओव्यूलेशन एग रिलीज होता है। जो अब नेक्स्ट देखेंगे तो जो हम 14 से 28 दिन की बात करेंगे, उसमें ये सिक्रेटरी फेज होता है। सिक्रेटरी फेज में क्या होता है कि लाइनिंग ऑफ द यूटेरस कंटिन्यू टू थिकन। जो लाइनिंग होती है यूटेरस की वो ठीक रहती है, बहुत ठीक हो जाती है। और जो ओवम होता है वो फॉलोबियन ट्यूब के अंदर रिलीज होकर और फॉलोबियन ट्यूब के अंदर चला जाता है। ये पूरी जो 3 फेज है उसको सिंपली वे में डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। अंडरस्टैंड? थैंक यू।